there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो चलिए हल लिख लेते हैं। ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा तो हम 2 लगा लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं तो सवाल एक बार समझ लीजिए सवाल में कहा क्या है, और सवाल समझने के बाद तुरंत आप लिख लिया करिए दिया है। अब सवाल आप पढ़ेंगे एक एक निकालेंगे, जो कुछ भी सवाल में दिया होगा निकालेंगे और जो पूछा रहेगा उसको लिख करके क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो सवाल में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। कहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो आवेश का मान दिया, इसका मतलब 3.2 कूलाम आवेश का रहा, इसका मतलब आवेश का मान दिया हुआ है। जो आवेश का मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 3.2 और ये कूलाम में दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि यह कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा, अर्थात ही आपसे पूछ दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। तो आप यहीं पर n = क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। आपसे ये पूछा गया है। जो ही Q आ गया n आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा सूत्र आप पढ़े थे जिसमें Q और n आया था। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि Q बराबर आपने पढ़ा था NE। इसी सूत्र से इसमें आपने E का मान भी पढ़ा था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, E की वैल्यू भी लिख लेंगे। E बराबर आपका हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो चलिए सूत्र तो आपके पास है ही। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे सूत्र। देखिए लिखेंगे सूत्र Q = NE। यहाँ लिखेंगे से आपको क्या ज्ञात करना n की वैल्यू। तो आप n बराबर लिख लेंगे Q/E। अब आप Q का मान और E का मान रख लीजिए। ये देखिए n बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बराबर एकदम सीध में लगाइएगा। ये हो जाएगा आपका 3.2 बटा हो जाएगा -1.6। माइनस लिख भी सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमको परिमाण चाहिए इनका। गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसल आउट हो जाएगा। तो n = आपका हो गया, सीधे सीधे भाग दे लेते हैं। देखिए एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, तो 16 दूना 32 सीधे हो जाएगा। 2 बार जाएगा यानी कि 2 × 10⁻⁻ हो जाएगा। -19 से अंश में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +19। और यहाँ आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ गए होंगे कि 3.2 कूलाम का आवेश 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा। तो अब ये आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिटा देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7n14। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7n14 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मैंने इसके नाभिक पर आवेश की गणना किसमें करना है, कूलाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तत्व का नाम है। आप कभी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये X लिखा रहता है। यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक होता है और यहाँ पर आपका परमाणु भार होता है।
तो ठीक उसी तरह से लिखा गया है, आप देखें तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, ये परमाणु भार दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब हमें 7 जो दिया, ये क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। तो हम दिया हुआ में लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ 3 लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है देखें, Z बराबर दिया है। Z बराबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और बराबर आप चाहे लिखना चाहते हैं, जो भी मान दिया है लिखेंगे 7। और हमसे क्या पूछा है सवाल में, चेक कर लीजिए। कहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी कि हमको आवेश बताना है। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए होंगे कि E का मान आपके पास है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो आपको कोई सूत्र खोजना चाहिए, तो सूत्र आपके पास है Q बराबर ZE, भी आप पढ़े थे, Q बराबर ZE। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको Q ज्ञात करना है। तो Q बराबर हो जाएगा Z माने परमाणु क्रमांक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 गुणा E का मान आपके पास है, देखें माइनस में लेना चाहे या परिमाण लेना चाहते हैं तो माइनस हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब इस प्रकार से Q का मान हो जाएगा। हम क्या करते हैं देखें, 7 का गुणा कर लेते हैं 16 में, 16 सत्ते 112। एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, गुणा यहाँ हो जाएगा 10 की घात -19। और तब हम इसे लिख सकते हैं Q बराबर, दशमलव को कहाँ रखना चाहिए, एक अंक बाद, यानी कि एक ही अशून्य अंक इसके सामने आना चाहिए। प्रायः यही प्रयास करना चाहिए। तो ये होगा 1.12 गुणा 10 की घात। आप एक अंक दशमलव को बाएं लेकर गए हैं तो एक अंक इसमें दाएं हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस होगा तो 19 माइनस है और एक प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, -18 कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें अनुमान है कि आप सवाल समझ रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल हल करना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल हमारे पास कहा है कि एक चालक पर 1.6 कूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो हम प्रश्न भी लिख देते हैं, आप देखें क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं। एक चालक पर 1.6 कूलम ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। फिर कहा गया है कि उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहा
कहा गया एक चालक पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है। तो हम हल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दिया क्या गया है, 1.6 कूलाम आवेश दिया गया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आवेश Q बराबर 1.6 कूलाम। लेकिन ये आवेश क्या ऋणात्मक आवेश है, अतः आप यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब इसमें कहा गया उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का अर्थ हो गया आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। n बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया और E बराबर आप जानते हैं -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो आपको सूत्र अब याद हो गया होगा, ये सूत्र है Q = NE। इसी से हल करेंगे हम लोग। एग्जाम में भी आप ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना, n का मान, तो हम n बराबर लिख लेते हैं, इसको दूसरे पक्ष में कर देंगे तो हो जाएगा Q/E। मान रख लीजिए, n बराबर हो जाएगा 1.6 और E का मान है, ये देखिए माइनस में है, और E का मान भी माइनस में है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और कूलाम से कूलाम कट जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, एक बार मतलब जाएगा, और 10 की घात माइनस को ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात +19, या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि सामान्य अवस्था से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता है। अधिकता क्यों है आप समझ गए होंगे। ये आवेश का मान धनात्मक हमारा आया है, अतः क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो पूछा भी गया कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो आप समझ गए होंगे कि 10 की घात 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन क्या है सामान्य अवस्था से अधिक है। एक अगला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि अल्फा कण पर, यानी कि नाभिक पर, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, जबकि E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। साफ साफ शब्दों में पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, जबकि E का मान दिया गया है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। परिमाण दिया गया है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आप तनिक समझिए, जो अल्फा कण होता है ये वास्तव में एक हीलियम परमाणु होता है, 2He4 लिखा जाता है। तो अल्फा कण पर क्या पूछा गया है, कितने आवेश होंगे, कितना आवेश होगा। तो अब आप हल पहले लिख लीजिए, फिर लिखे दिया है। तो इसके बाद आप, ये चौथा एग्जाम्पल होगा या पांचवा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये पांचवा होगा। तो अल्फा कण आप समझ गए होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं अल्फा कण। ये इम्प्लाइड दैट, या भी यहाँ दिखा लेते हैं 2He4। तो आप समझ गए होंगे कि Z बराबर या N बराबर आपका हो जाएगा 2, और E का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक परिमाण केवल दिया हुआ है, माइनस नहीं लगाया तो आप गलत नहीं करने लगेंगे। परिमाण दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और हमसे पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आवेश होंगे, नहीं कितना आवेश होगा। तो Q बराबर, आवेश का मतलब Q से दिखाते हैं, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप देखिए हल लिखेंगे और आप सोचे होंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो आपने पढ़ा था Q बराबर ZE, तो इसी से हल कर लेते हैं। देखें Q बराबर हो जाएगा, Z का मान हमारे पास है 2,
और गुड़ाई का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। गुणा कर लीजिए, 16 दूना हो जाएगा 32 और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणा हो जाएगा 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो होगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो अब आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप आंसर लिखेगा और जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो उसे आप इस तरह से एक आयताकार पट्टी में घेर दिया करिए, ये अच्छा रहेगा। बाकी एग्जाम्पल अगले दिन।